जी, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। और थोड़ी थोड़ी बारिश की बूंदें हो रही हैं तो उसकी आवाज़ आएगी आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, भोले शंकर का महीना चल रहा है, उनका आनंद लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये सवाल ना मैथ का नहीं है, भी मैंने उठा लिया, मुझे अच्छा लगा, मुझे आती है तो मैंने उठा लिया। चलिए बताते हैं। कह रहा है मान लीजिए एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे भाग के बराबर है। एक काम करते हैं, पृथ्वी को हमने मान लिया यहाँ पृथ्वी है, इस तरफ मैं ऐसे, इस तरफ मैं पृथ्वी लिखूँगा। तो पृथ्वी का मास m1 है, जबकि इसका मास कितना है, m2 है। ओके, तो पृथ्वी के आधे भाग का है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, जानबूझ के 2x लिख लेता हूँ, ताकि इसका आधा करने पर x लिखना पड़े, हमें बटे बटे लगाने की इच्छा नहीं है। और ये कह रहा है इसकी त्रिज्या 1/3 के बराबर है। अच्छा, इसकी रेडियस हमने जानबूझ के 3 ले ली, क्या 3x ले लूँ, 3y ले लूँ, 3y ले लेते हैं ना, x नहीं ले सकते। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ y हो जाएगी। कह रहा है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना है, g है। अच्छा, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन पता है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी और होता है m/r² होता है। तो स्मॉल जी बराबर क्या हो जाएगा, ये कैपिटल जी गुरुत्वीय नियतांक है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है तो जी आ जाएगा, एम इसकी वैल्यू एम रख लेंगे तो 2x आ जाएगी, ये हम इसके लिए निकाल रहे हैं, अपॉन ये आ जाएगा 3y, और 3y का क्या होता है, होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब दूसरे के लिए हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। ये हो गया, इसका हमने लिख लिया जी डैश, जो दूसरा ग्रह है इसको लिख लिया हमने जी डैश। बहुत हौले हौले समझेंगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे तो फिर सवाल जल्दी हो जाएगा। जल्दी करने के चक्कर में अभी मत पढ़ो, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट आता है तो आप 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लोगे। तो ये आ जाएगा कैपिटल जी, फिर एक्स अपॉन वाई, और ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। इस जी और इस जी में क्या करना है, डिवाइड करना है। क्यों डिवाइड करना है, कह रहा है ना, तो उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा, तो वही त्वरण निकाल लें। अब कैपिटल जी, ये जी डैश वाला कितना था, ये था जी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और ये कितना है जी, ये 2x अपॉन वाई का मतलब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, यानी 3×3 9y स्क्वायर। तो x से x चला गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला गया, जी से जी चला गया, 9 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे ही रहेगा, यानी ये आ जाएगा 9/2। और जी डैश की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ से तो ये आ जाएगा 9/2 का जी। समझ में आया, ठीक। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इसका सरल तरीका नहीं है, इसका सरल तरीका है, ठीक। जो भी आपका कहाँ गया, ये कह रहा त्रिज्या के तिहाई भाग के बराबर, जो तिहाई चौथाई का है उसका स्क्वायर कर दो। जैसे मान लो तिहाई की जगह चौथाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक। और ये कह रहा है कि आधे भाग के बराबर है, आधे भाग की जगह आप ऐसे रख लो, मान लो तिहाई के बराबर है तो बटे 3 आ जाएगा, फिर उस केस में ये आंसर होगा। तो ऐसे तब आएगा जब आपको, जब इसके पीछे की आपको नॉलेज समझ में आएगी, वरना रट के जाओगे वहाँ गलती हो जाएगी, कंफर्म गलती हो जाएगी। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि ज़्यादातर लोग इसको छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, और फिजिक्स बहुत लोगों को नहीं आती तो उनको तो स्किप बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।